अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ अफगानी ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ शामिल करना है एक प्याज। यहाँ मैंने एक छोटा सा सादा प्याज लिया था और जनाब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था स्प्रिंग ऑनियन, क्योंकि मौसम के लिहाज से ऐड की जाए चीज़ें तो बहुत ही मज़ा देती हैं और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये ग्रीन ऑनियन बेस्ट है। मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन पड़ा हुआ था इसलिए मैंने वो भी ऐड कर दिया। मैंने कहा टेस्ट ज़रा लेना चाहिए ना, सर्दियों का मज़ा भी तो अपना है ना। सर्दियों में फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं ना, तो ये स्प्रिंग ऑनियन भी बड़ा फ्रेशली आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिंपल प्याज ऐड कर दें, ठीक है। और जनाब यहाँ मैंने ऐड कर दिया है एक आलू, और इसको भी मैंने ना छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था और इसको भी मैंने ना फ्राई करना है। इसको मैंने प्याज के साथ बस थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ भी मैंने एक टमाटर शामिल कर दिया है, इसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसको मैं थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी, थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी, थोड़ी सी हाई फ्लेम रखूँगी। जस्ट 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, देन मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करके मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। यहाँ पे होते हैं अब हमारे 2 से 3 मिनट कंप्लीट। देन अब ये देखें तो अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगी तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड करूँगी और मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है और अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। अफ़गानी ऑमलेट में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, सिर्फ नमक और काली मिर्च ही जाती है। और अब मैं ना यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ कि मैंने एग्स कहाँ कहाँ रखने हैं, लेकिन जनाब जो मैंने इसकी सेटिंग की थी ना वो तो हो गई नाकाम। जब मैं एग्स इसमें ऐड कर रही थी पता नहीं वो जगह कैसे कवर होगी जो मैंने इसके निशान बनाए थे, लेकिन फिर भी मसला तो हल हो ही गया था। मैंने कर लिया था कवर। मैंने असल में ना एक एग मैंने रखना था सेंटर में, उसकी मैंने एक जगह बनाई थी, लेकिन वो जगह तो कवर होगी, वो एग्स की वजह से ना वो जगह काफ़ी फैल गई। और फिर मैंने यहाँ पे एक एग मैंने बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे शामिल किया और फिर मैंने ना उसको आगे की तरफ धकेल के उसकी सेटिंग कर दी। बिल्कुल एक राउंड शेप में मैंने एग्स ना रख दिए और मैंने ना ज़रा चाम देने के लिए ना ज़रा प्यारा लगे मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर ना क्रश की हुई ऐड कर दी, क्योंकि क्रश चिली से ना वो थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है ना, मुझे पसंद है, मैंने इसलिए ऐड कर दी। आप चाहे तो बिल्कुल ना ऐड कीजिएगा। और ग्रीन चिली से मैंने ज़रा इसकी डेकोरेशन कर दी, बिल्कुल पिज़्ज़ा की लुक दे रहा है ना, कितना मज़े का लग रहा है। और अब मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए और ये स्टीम पे लाइट फ्लेम पे आपने इसको दम पे रखना है, ठीक है। और इस तरह से अब हमारे हो गए हैं 3 to 4 मिनट्स कंप्लीट और हमारे एग हो गए हैं कम्प्लीटली कुक और इतने मज़े के, इतने डिलीशियस और कम स्पाइसेस में आखिर इसका टेस्ट लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ना इसके ऊपर कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दिया और जिससे और इतना खूबसूरत हो गया और इतना प्यारा लग रहा था ना, यकीन करिए ऐसे लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा होता कोई, और इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था ना इतने कम स्पाइसेस में, बहुत ही मज़े का। आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो। अब मैं ना यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाऊंगी, इतना अच्छा लग रहा था ना और इजीली कटिंग हो रही थी और ये भी नहीं था कि ये बिखर रहा था, बिल्कुल हर चीज़ बैलेंस में थी। और देखें तो इसकी कटिंग भी सेम पिज़्ज़ा की तरह लग रही है ना। और जनाब ये रही हमारी अफ़गानी ऑमलेट की डिश और क्विकली ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। और कोई गेस्ट आया हो, आप फ्राई एग सिंपल करने की बजाय अगर आप ये रेडी करें ना तो 4 चांद लग जाएं और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।